आप देख रहे हैं सीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। पीएम मोदी ने आज यूपी के लोगों को एक और सौगात दी है। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को सीधे जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्र मंत्री, यूपी के मंत्री सहित कई राजनेता मौजूद थे। गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर मार्ग पर मेरठ के बिजौली ग्राम से शुरू होकर प्रयागराज बाईपास पर जूडापुर दांडू ग्राम के पास खत्म होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत स्थानीय भाषा में करते हुए काकोरी के 3 सपूतों को हाथ जोड़कर नमन किया। पीएम ने कहा कि आज यूपी में जो नए एयरपोर्ट, रेलवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान लेकर आ रहे हैं। यूपी को जिस काम की जरूरत है वो डबल इंजन की सरकार दे रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि पहले जनता के पैसे का दुरुपयोग होता था, लेकिन आज यूपी का पैसा यूपी के विकास में लगाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, मेट्रो को जोड़ा जाएगा, वाटरवेज को जोड़ा जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत इसे टेलीफोन के तार बिछाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लगाना हो, बिजली के तार बिछाने की बात हो, गैस ग्रिड की बात हो, गैस की पाइपलाइन डालनी हो, वाटर ग्रिड की बात हो, हाई स्पीड रेल परियोजना तक की संभावना से देखते हुए इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे यूपी में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। पीएम ने कहा कि मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। पीएम ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान दुनिया में नेक्स्ट जनरेशन स्टेट के रूप में होगी। उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब करीब 1000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजनिंग की सरकार करके दिखा रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। प्रोजेक्ट के पहले चरण में 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जूदापुर दांडू गांव तक जाएगा। इसकी पीएम मोदी ने आज आधारशिला रखी है। इसे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 12 जनपद मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे बाद में बढ़कर 8 लेन तक किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए अब तक लगभग 94% जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। पूरी तरह से निर्मित होने के बाद ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में एक्सप्रेसवे प्रयागराज से बलिया तक कुल 316 किलोमीटर लंबाई में बनाया जाना है। फेज 2 में ही दिल्ली में तिगड़ी से यूपी बॉर्डर तक 110 किलोमीटर में एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। गंगा
एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। एक्सप्रेसवे पर ट्रॉमा सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव है। एक्सप्रेसवे पर कई जगह हेलीपैड्स बनाने की भी योजना है, ताकि वहां से एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की जा सके। तो इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए C10 न्यूज।